नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु की गोविंद नाम से पूजा की जाती है। इस दिन षोडोपचार या पंचोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। चंदन, अक्षत, तुलसी दल व पुष्प को श्री गोविंद व श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। गोविंद द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन ओम नारायणाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नरसिंह द्वादशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 21 मार्च को 2:23 से होगा, जो कि समापन 22 मार्च को 4:44 पर शाम को होगा। जगत के पालन करने वाले श्री गोविंद का स्वरूप शांत आनंदमयी है। इनके स्मरण मात्र से ही भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारण हो जाता है। घर परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल दल बनाना चाहिए। फिर उस कमल दल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करना चाहिए और उस कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ बर्तन रखें। अब उस चावलों से भरे बर्तन के ऊपर भगवान नरसिंह की प्रतिमा रखें और पूजन करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन, कपूर, रौली, तुलसी, फल फूल आदि पीले वस्त्र भेंट करें। फिर धूप दीप से भगवान की पूजा करें। साथ ही भगवान नरसिंह के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। जातक को कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाती। गुरुवार को गोविंद द्वादशी पढ़ने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन भगवान विष्णु का बृहस्पति रूप में भी पूजन किया जाता है। इस दिन पीले फूलों का और पीले वस्त्रों, पीली चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। इस दिन यदि भगवान विष्णु की पूजा पीले फूलों यानी यदि चंपा का फूल मिल जाए तो उससे पूजा अवश्य करें, क्योंकि पीले फूल से पूजा करने पर कई परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद पीले ताज़े फूल लाने चाहिए। चंपा के फूल किसी भी मंदिर या आप बागान में मिल जाते हैं। इन चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें। अगर आप समाज में मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर इस जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। बचे हुए जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले कपड़े पहनें, फिर साफ सफाई करें और एक पूर्व दिशा के कोने में लकड़ी की चौकी लगाएं। उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें या तस्वीर रखें। उसके आगे फल आदि रखें। फिर 5 पीले फूल लीजिए और भगवान का मंत्र जाप करते हुए एक एक करके उन्हें अर्पित कीजिए। एक फूल अर्पित कीजिए और मंत्र बोलिए ओम गोविंदाय नमः। इसी प्रकार बाकी 4 फूल भी ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए चढ़ा दें। इस प्रकार भगवान की पूजा के बाद फल आदि चढ़ाना चाहिए, जिन्हें उठाकर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप ऑफिस में एक स्पेशल जगह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसी उंगली से अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। इसके साथ ही नाभि पर और कंठ पर लगाने से आपका गुरु मजबूत होता है और आप मान प्रतिष्ठा पाते हैं। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आपको विष्णु पूजा के समय भगवान के आगे एक हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए तो इस हल्दी की गांठ को उठाकर एक पीले कपड़े में बांध लेना चाहिए और फिर इसे अपने साथ रखना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं और सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो एक पीला फूल लेकर अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो एक पीले फूल का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और इसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में पैसा आते आते एकदम रुक गया है और आपकी इनकम कम होती जा रही है तो आपको
हरे गोविंद इस प्रकार कहते हुए 108 बार का जाप करना चाहिए और भगवान को मिश्री माखन का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में नई सफलता पाना चाहते हैं और बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं तो चंपा के बीज खरीद कर घर लाएं और उन्हें कुछ बीज भगवान को चढ़ाएं, बाकी बीजों को अपने गमले में लगा दें। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्यार कायम करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अगर जीवन में परेशानियों की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे तो गुरुवार के दिन चंपा की खुशबू वाली धूप बत्ती लेकर आइए। अब इस धूप बत्ती को श्री हरि के मंदिर में जाकर अर्पित करिए। साथ ही साथ धूप बत्ती निकालकर घर के मंदिर में भी लगाना चाहिए। यदि आप कोर्ट की शादी में फंस रहे हैं तो पीली रंग की पोशाक लें जिसे आप भगवान को चढ़ाएं और इससे या आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर भी भेंट कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो गुरुवार के दिन 5 शंख लीजिए और किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके उन्हें अर्पित कीजिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।